रोशनी उसे बोले जा रही थी, अरे क्या कर रहे हो? कुणाल ऊपर मास्टर बेडरूम की तरफ जा रहा था और अंदर जाते ही उसने दरवाजा जोर से पटक दिया और बेड पर रोशनी को गिरा दिया। कुणाल प्लीज! रोशनी ने अपना बचाव करने की कोशिश की लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुणाल झुक गया और उसके सिर के ऊपर हाथ रखा। रोशनी ने जो कपड़े पहन रखे थे वो इतने पतले थे कि लगभग उसके और कुणाल के बीच कुछ भी नहीं था। रोशनी ने कुणाल को देखा और वो घबरा गई। कुणाल ने रोशनी की ओर देखा और उसके होंठों की ओर झुककर कहा, तुम लोगों को ऐसा दिखा रही हो जैसे तुम बहुत ही जिद्दी हो और तुम्हें यह तलाक आज ही चाहिए। जब वो उससे बचने की कोशिश कर रही थी, रोशनी के होंठ कुणाल को छू रहे थे। कुणाल को रोशनी की होंठों की सॉफ्टनेस फील हुई और उसे किस करना चाहता था और ऐसा करने की उसने कोशिश भी की। रोशनी चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। आखिर वो दोनों अब भी हस्बैंड वाइफ थे। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं, ये सही नहीं है। ये जानते हुए कि अब उन दोनों का तलाक ही होगा, रोशनी उसे मना करती रही। रोशनी, ये मेरा हक है। कुणाल के हाथ अब भी उसे पकड़ रहे थे। रोशनी का बार बार उसे मना करना उसके लिए इंसल्ट जैसा था, जैसे उस पर उसका कोई हक ही नहीं था। और ये देख उसकी आंखें भर आई थी। रोशनी ने उसे जवाब दिया, मेरे पास ना कहने का मेरा अपना हक है। ना कहने का हक? कुणाल ने रोशनी को फिर से कहा, जैसे कि ये सब उसके लिए एक मजाक था। रोशनी कुछ बोलने ही वाली थी, उतने में कुणाल ने कहा, फिर से उल्टी सोच, तुम्हें हो क्या गया है रोशनी? कुणाल ने फिर से उसे किस करने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा शायद ऐसे करने से वो अपना सच बता देगी। मुझे जाने दो, लीव मी। घबराई हुई रोशनी ने कुणाल को धक्का दिया और कमरे में एक थप्पड़ के गूंजने की आवाज आई। रोशनी का हाथ हवा में जम गया था। कुणाल के चेहरे पर रोशनी का थप्पड़ पड़ चुका था। कुणाल ने अपना हाथ अपने गालों पर लगाया और कहा, उसकी आंखें गुस्से से भर गई। रोशनी, अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने। तुमसे ना यही उम्मीद थी। जाने दो मुझे। रोशनी कुणाल को ऐसे रूप में देखकर अपने शब्दों को पूरा करने ही वाली थी कि फोन की आवाज ने अचानक उसकी चुप्पी तोड़ी। कुणाल ने रोशनी को अपनी ओर खींचा और अब वो दोनों एक दूसरे से काफी करीब थे और रोशनी के बाल खराब हो चुके थे और उसकी आंखों में आंसू थे। कुणाल की पीठ पर कुछ नाखूनों के निशान थे जिनमें हल्का सा खून बह रहा था। वो दोनों खुश नहीं दिखाई दे रहे थे, मानो किसी भी पल लड़ाई के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। कुणाल ने अपना फोन पकड़ा। वो इस रुकावट की वजह से खुश नहीं था, लेकिन तब भी उसने अपनी फीलिंग्स छुपाई और बेड से उठ गया। हेलो कुणाल, मैं कल के इवेंट को लेकर बहुत नर्वस हूं। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? रोशनी एक पल के लिए स्ट्रगल करना भूल गई। तान्या वो लड़की थी जिससे कुणाल प्यार करता था। आज ये लड़की जो भी थी सब कुणाल की वजह से थी। कुणाल ने तान्या से फोन पर कहा, कोई बात नहीं, कल करण तुम्हें पिक कर लेगा और मैं भी रहूंगा वहां। तान्या ने पूछा, तुम खुद क्यों मुझे पिक करने नहीं आते? मुझे जाने दो। रोशनी ने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की, न चाहते हुए भी उसे उनकी बात सुननी पड़ रही थी। तान्या ने रोशनी की आवाज सुनी और गैस किया कि वहां क्या हो रहा होगा। उसने गुस्से में पूछा, तो क्या रोशनी वहां है? तुम कल उसे इवेंट में क्यों नहीं ले आते? अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे तो रिपोर्टर शायद सोचेंगे कि हम शादी कर रहे हैं। रोशनी ने कुणाल को देखा जो पहले से उसे देख रहा था। तान्या ने क्लियरली रोशनी को इंसल्ट करने के लिए वो सब कहा था, क्योंकि कुणाल रोशनी को अपनी वाइफ का दर्जा देने के बाद भी कभी किसी फंक्शन में नहीं ले गया था। कुणाल ने कहा, ठीक है। रोशनी शॉक हो गई थी। क्या वो सच में उसे कल इवेंट में लेकर जाने वाला था? तान्या भी रोशनी की तरह हैरान थी। कुणाल? तान्या ने वो केवल रोशनी को इंसल्ट करने के लिए कहा था। वो क्यों चाहेगी कि रोशनी वहां आए? कुणाल ने रोशनी को देखा, मुस्कुराया
और बोला, तुम सही कह रही हो, मैं कभी कभार ही रोशनी को बाहर लेकर जाता हूँ। खैर, मैं करण से कह दूंगा कि कल वो तुम्हें पिक कर ले। अभी के लिए तुम आराम कर लो। फिर उसने फोन को देखे बिना ही काट दिया और उसकी आंखें अभी भी रोशनी पर ही थी। फोन कट जाने की आवाज सुनकर तान्या ने गुस्से में अपना फोन फेंक दिया। तान्या जोर से चिल्लाती हुई अपने घर के हॉल में गुस्से में घूमती रही। वो उस कमीने को कल लेकर आने वाला है। उसने क्या अभी सच में कहा कि वो उस कमीने को कल इतने बड़े इवेंट में लेकर आने वाला है? तान्या की असिस्टेंट अंजना बड़ी ही अजीब तरह की लेडी थी। उसके फेस के एक्सप्रेशन हमेशा गुस्से में रहते थे। वो तान्या की हरकतों को काफी देर से देख रही थी। तभी अंजना ने उसे दिलासा देते हुए कहा, आप इतनी परेशान क्यों हो? हम सब जानते हैं कि कुणाल का उस औरत के साथ रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा है। वो कुणाल की पत्नी होते हुए भी उसकी पत्नी है ही नहीं। कुणाल आपके पास ही वापस आएगा मैडम। किसी भी फंक्शन में वो आप ही के साथ रहेगा, भले ही उसे साथ लाए या ना लाए। मत भूलो, 2 साल पहले उस बारिश में कुणाल ने रोशनी को सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ दिया था, याद है ना? ये सब सुनकर तान्या को थोड़ी तसल्ली हुई और वो बोली, ठीक है, उसे वहां आने दो। मैं इस बार भी उसको रुलाए बिना जाने नहीं दूंगी। अंजना रिलैक्स होकर मुस्कुराई। उसने प्रार्थना की कि तान्या और कुणाल की शादी हो जाए, क्योंकि तभी उसे वो मिलेगा जो वो चाहती थी। रोशनी अब भी बेड पर पड़े हुए कुणाल को घूर रही थी। मैंने हाँ नहीं कहा है अभी तक। कुणाल मुस्कुराते हुए उससे बोला, तुम पहले कितनी चिढ़ती थी क्योंकि मैं तुम्हें बाहर लेकर नहीं जाता था। अब जब मैं तुम्हें बाहर ले जाने को तैयार हूं तो अब तुम खुश नजर नहीं आ रही। रोशनी को हंसी आ रही थी। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं मिस्टर कुणाल और मिस तान्या को और परेशान नहीं करना चाहती। परेशान इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए उसके दांत पीस लिए। उसने कुणाल को याद दिलाया कि 2 साल पहले क्या हुआ था। कुणाल ने रोशनी के लिप्स पर किस किया और हंसकर बोला, अगर मेरे और तान्या के बीच के अफेयर से तुम्हें इतनी ही परेशानी हो रही है तो फिर तुम डाइवोर्स की जिद क्यों कर रही हो? फिर वो रात रोशनी लगातार स्ट्रगल करती रही, लेकिन ऐसा करने से दोनों हमेशा करीब आ रहे थे। मेरी डाइवोर्स लेने की जिद तुम्हारी सोच से ज्यादा पक्की है। कुणाल ने उसके सीरियस चेहरे को देखा और हंसा। जितना ज्यादा वो हंस रहा था उतना ही ज्यादा गुस्से को अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या उसके साथ सही में धोखा हो रहा था? वो चाहे तो इस औरत से सच बुलवा सकता था कि ये इसकी कोई नई चाल थी या नहीं। कुणाल ने लाइट बंद कर दी। रोशनी ने अंधेरे में चिल्लाते हुए कहा, कुणाल, तुम चाहते क्या हो? कि मैं पुलिस को फोन करूं? मिसेस रोशनी सिंह। उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि वो उसे याद दिला सके कि वो वास्तव में कौन थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगी? अगर तुम्हें इतनी एनर्जी बाकी है तो कर दो। कुणाल उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। तभी रोशनी उसे ताना मारते हुए बोली, क्यों? तान्या तुम्हें सैटिस्फाई नहीं कर पाती क्या? कुणाल ने इसका जवाब और भी गलत तरीके से दिया। वो अपना काम करता रहा। पूरी रात निकल चुकी थी। सुबह का सूरज चमक रहा था और कुणाल ने उठने से पहले उसे किस किया और कहा, मुझे आज्ञाकारी लड़कियां पसंद है। अब दोपहर के 3 बज रहे थे जब भूख से रोशनी को होश आया। वो अपने बेड पर थी और ऊपर लटके फैन को देख रही थी। उसके शरीर की हालत उसे बता रही थी कि कल रात जो हुआ वो एक सपना नहीं था, बल्कि वो उस आदमी के साथ थी जिससे वो तलाक लेने जा रही थी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोशनी धीरे से बोलकर उठने लगी, अंदर आओ। राजू दरवाजे पर खड़ा था। वो कमरे में आया और उसने 1 गिलास दूध टेबल पर रख दिया और बोला, साहब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। रोशनी ने मुस्कुराकर दूध पी लिया। जब भी वो रोशनी के साथ सोता था तो कुणाल इसे हर बार भेजा करता था, क्योंकि उसके हिसाब से एक वैश्या उसके बच्चे को जन्म देने लायक नहीं थी। वो शायद बाकी औरतों जितनी अच्छी नहीं थी। राजू ने रोशनी को दूध खत्म करवाया, गिलास उठाया और कहा, मुझे पता है कि मैं ये कहने वाला
कोई हूं नहीं, लेकिन साहब के खिलाफ जाने से आपका कुछ अच्छा नहीं होगा मैडम। अपनी बात को खत्म करते हुए राजू कमरे से बाहर निकल गया। कुणाल लिविंग रूम में आकर अखबार पढ़ रहा था जब नौकरानी शीबा आंटी सफाई कर रही थी और उनके हाथ से दवाई नीचे गिर गई। ये दवाई फिर से? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि ये दवाई औरतों की हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है? कुणाल ने शीबा आंटी को झाड़ू से साफ सफाई करते देखा तो बोला, शीबा आंटी, क्या हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है? ये सब करके आपको अपने आप को थकाने की कोई जरूरत नहीं है। शीबा आंटी बड़बड़ करते हुए साफ सफाई करने लगी। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे ऐसे। आप आजकल ये क्या कर रहे हैं? मैंने न्यूज में सब देखा है। रोशनी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे शादी करके जिंदगी बर्बाद कर दी उसने अपनी। कुणाल उन्हें जवाब देते हुए बोला, वो खुद अपने आप के लिए सब मुश्किल कर रही है। उसने ये सब ऐसे कहा जैसे वो इतने समय से बस उसके साथ खेल रहा था। उसे लग रहा था कि आज रात का इवेंट पहले से ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। आगे क्या होगा इस कहानी में? शीबा कुणाल के दादी की नौकर थी। सिंह परिवार में शीबा आंटी की बहुत इज्जत थी, इसलिए कुणाल भी बहुत इज्जत करता था। शीबा झाड़ू और बाल्टी के साथ बाहर निकल गई। एक और नौकर आंटी की मदद करने बाल्टी साथ ले आया। एक अच्छी लड़की और रोशनी। कुणाल को ये नहीं समझ आ रहा था कि रोशनी के बारे में इतना अच्छा था क्या, सिवाय इस घर में सबके साथ अच्छे से रहने के। क्यों इस घर में सभी को वो इतनी पसंद आ गई है? राजू ने लिविंग रूम में कुणाल को बताया कि मालकिन उठ चुकी है और तैयार हो रही थी। कुणाल ने खाली गिलास पर नजर डाली और राजू को गाड़ी तैयार करने का ऑर्डर दिया। आंटी शीबा ने रोशनी के नीचे आने के तुरंत बाद ही उसको नाश्ता दिया। कुणाल सोफे पर बैठा कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ता रहा। रोशनी ने समय समय पर उसकी नजरें मिलती रही। वो हमेशा से शांत रहने वालों में से एक थी। उसने अपने पूरे शरीर को ढकते हुए लंबी शर्ट और जीन्स पहनी थी। ये भी कोई कपड़े थे गर्मियों में पहनने के लिए? लेकिन कुणाल को पता था कि उसने ये कपड़े जानबूझकर लव बाइट्स को कवर करने के लिए पहने थे। जैसे ही रोशनी ने अपना नाश्ता खत्म किया, कार तैयार थी। कुणाल उठकर खड़ा हुआ और रोशनी को देखा जो ऊपर जा रही थी। कुणाल ने उसे रोकते हुए कहा, मेरे साथ चलो। रोशनी ने कहा, मिस तानिया को पिक करने के लिए आपके पास अभी भी समय है? डोंट वरी, मैं समय पर इवेंट में पहुंच जाऊंगी। कुणाल ने रोशनी की तरफ देखा जो सीढ़ियों पर खड़ी थी और बोला, प्लीज ऐसे ऊट पटांग कपड़े मत पहना करो। कभी कभी तो मुझे भी नहीं लगता कि तुम मेरी वाइफ हो। रोशनी हैरान हो गई और उससे बोली, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करवाऊंगी। अलमारी में काफी ब्रांडेड कपड़े हैं जो आपने मेरे लिए खरीदे थे। कुणाल ने रोशनी को देखते हुए ही राजू से कहा, राजू चाचा, प्लीज इनकी अलमारी से सारे कपड़े निकालकर बाहर फेंक दो। राजू ने हैरान होकर उससे फिर पूछा, फेंक दूं? रोशनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। कुणाल ने उसे हार मानते हुए देखा और आगे बढ़ गया। उसकी पीठ को देखते हुए रोशनी हैरान होने लगी कि क्या सच में पुलिस को फोन करने में बहुत देर हो चुकी है क्या? कुणाल रोशनी को कुणाल एंटरप्राइजेस के पास एक मॉल में लाया क्योंकि वो उस मॉल को जानता था। वो सीधा उसे एक इंटरनेशनल ब्रांड आउटलेट में ले गया। उसने रोशनी के कपड़े चूज करने के लिए कहा और एक फोन करने बाहर चला गया। उस जगह सबसे महंगे कपड़े रखे थे। वो शायद कभी यहाँ कदम नहीं रख पाती अगर वो कुणाल की पत्नी नहीं होती। कोई भी रोशनी की हेल्प करने नहीं आया। अब सिर्फ साइड में खड़े होकर बातें कर रहे। कोई भी रोशनी की हेल्प करने नहीं आया। सब सिर्फ साइड में खड़े होकर बातें कर रहे थे। उसके कपड़े बहुत चीप लग रहे हैं। शायद वो कोई अमीर घर की नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कुणाल के साथ कैसे है। बिल्कुल सही, वो भी अच्छी नहीं लग रही है। तानिया की तुलना में तो वो बहुत ही बदसूरत दिखती है। शायद सिर्फ पैसों की लालची होगी। रोशनी ने एक ड्रेस को देखने के लिए अपने हाथ में लिया तो सेल्स गर्ल ने गुस्से में उसका हाथ हटाया और बोली, अरे हाथ मत लगाओ। अगर आपने इसे खराब कर दिया तो आप इस ड्रेस का भुगतान नहीं भर पाएंगी। मिस तानिया, हाय मिस तानिया। सेल्स गर्ल जिसने अभी अभी रोशनी को डांटा था, तानिया को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो तानिया की हेल्प करने के लिए भागती हुई चली गई। रोशनी कपड़े के रैक से थोड़ा दूर खड़ी थी।
यहां से उसे तानिया साफ दिखाई दे रही थी। तानिया ने एक लाल रंग की सुंदर सी ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कम से कम तब तो वो खूबसूरत लगती ही थी जब उसने थोड़ा मेकअप किया हो। इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि तानिया ने इतने सालों तक कुणाल का ध्यान उस पर कैसे बनाए रखा। आखिर खूबसूरत लड़कियों को कौन पसंद नहीं करता। उस सेल्स गर्ल ने जो कहा उससे ज्यादा अटेंटिव लग रही थी। आप सही समय पर आई है तानिया जी। आज सुबह ही एक डिजाइनर ड्रेस यहाँ आई है, मैं अभी उसे आपके लिए लेकर आती हूँ। तानिया ने सिर हिलाया और सेल्स गर्ल वहां से चली गई। जैसे ही वो रोशनी के पास से गुजरी और उसने वो नई डिजाइनर ड्रेस रोशनी के हाथ में देखी जो वो तानिया को दिखाने जा रही थी, वो गुस्से में उससे बोली, अरे कितनी बेशरम हो तुम, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ किसी चीज को हाथ मत लगाना। रोशनी उसकी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। सेल्स गर्ल ने उसके हाथ से ड्रेस छीन ली और उसका हाथ हवा में लटक गया। तानिया ने हंगामा सुना और उसने रोशनी को वहां खड़े देखा। क्या ये रोशनी है? ये कहते हुए तानिया रोशनी की ओर चलती गई। रोशनी के पास आकर तानिया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्या तुम भी यहां ड्रेस लेने आई हो? रोशनी ने अपना हाथ नीचे किया। ये बात बहुत फनी लग रही थी कि तानिया अब उसे रोशनी बोल रही थी, जबकि कुणाल के सामने हमेशा वो उसे मिसेस सिंह बोलती थी। तानिया ने उससे कहा, ये सब क्या तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने कुणाल को तुम्हें उस इवेंट में लाने के लिए कहा? पर अफसोस सभी लोग यहाँ की ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। रोशनी ने कस के अपनी मुट्ठी बंद की और इस जगह से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तानिया ने उसका रास्ता रोक लिया। तानिया ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अब कहाँ जा रही हो? इस बार मुझे तुम्हारे कपड़ों के पैसे पे करने का मौका तो दो, क्योंकि मैंने तुम्हें कुणाल से कहकर इस इवेंट में बुलवाया है, तो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना। तानिया अभी भी उसके रास्ते में थी। ये देखकर रोशनी ने गुस्से में कहा, अगर कुणाल सच्ची में तुम्हारी इतनी सुनता है तो तुम क्यों नहीं उससे मुझे तलाक दिलाकर शादी कर लेती? ये करके दिखाओ तो मानू। तुम उसकी बोलती बंद हो गई थी क्योंकि उसे पता था कि कुणाल उससे कभी भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे एक फ्रेंड की तरह ही लाइक करता था। रोशनी ने तानिया के कान में धीमे से कहा, हाँ बोलो, मेरा क्या तुम्हें 2 साल पहले ही मेरा सच पता नहीं चल गया था? और तुम कितनी बेशर्म हो। प्लीज मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचना बंद करो जब मैं खुद तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूं। तानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। रोशनी तुम बहुत कमीनी हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रोशनी को थप्पड़ मारने की कोशिश की। अचानक रोशनी ने तानिया का हाथ पकड़ लिया और उससे धीरे से कहा, मैडम तुम्हारा कुणाल ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा है। जैसे ही रोशनी ने अपनी बात खत्म की, उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी और अगले ही पल उसने तानिया के चेहरे को उसके हाथ से एक थप्पड़ मार दिया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए